Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो हम जानेंगे एसओटी संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में। संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप कंप्लीटेड 50 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है उसका कंप्लीट हो गया 50 इयर्स ऑपरेशन का। इसके बारे में हम जान लें। नेम आफ्टर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, 104 सेंटीमीटर संपूर्णानंद टेलीस्कोप सिचुएटेड एट एरिस मनोरा पीक इन नैनीताल। इट वाज इंस्टॉल इन 1972। ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप आपका कहाँ पे लोकेटेड है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संपूर्णानंद, उनके नाम पर रखा गया है। ये 104 सेंटीमीटर का संपूर्णानंद टेलीस्कोप है जो कि आपका सिचुएटेड है एरिस मनोरा पीक में नैनीताल के। इसको इंस्टॉल किया गया था 1972 पे। सम लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन, कुछ जो लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन किया गया इसके द्वारा। डिस्कवरी ऑफ रिंग ऑफ यूरेनस एंड एडिशनल रिंग अराउंड सैटर्न, आफ्टर ग्लो ऑफ गामा रे बस एंड माइक्रो लेंसिंग इवेंट। ये कुछ इवेंट है जो कि इसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। ये आप देख सकते हैं इस टेलीस्कोप को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बासमती राइस। तो जानेंगे बासमती राइस के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा है हम लोगों ने। Few new varieties of seed of basmati rice developed by group of Indian scientists are all said to bring revolutionary changes in the way basmati rice is cultivated in the country. 5 जो न्यू वैरायटी है सीड का बासमती राइस का, जिसको डेवलप किया गया है ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, वो तैयार है एक रिवोल्यूशनरी बदलाव लाने के लिए। जिस तरीके से बासमती राइस को कल्टीवेट किया जाता था भारत में, उसमें एक बदलाव लाने के लिए तैयार है। हाईलाइट इसका क्या है? 3 of the 5 varieties can resist 2 common disease of paddy, 1 bacterial and 1 fungal. जो 5 में से 3 वैरायटी है वो रेजिस्ट कर सकते हैं 2 कॉमन डिजीज को, पैडी का, एक बैक्टीरियल और एक फंगल को। दी अदर 2 varieties can save 35% of water as the method of direct sowing of rice can be used to raise them. और जो बाकी 2 वैरायटीज है वो सेव कर सकते हैं 35% वाटर का, जो मेथड है डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस डीएसआर का, उसका उपयोग करके। These 2 seeds are resistant to herbicide too, helping the farmer control weeds more efficiently. और ये जो सीड है वो रेजिस्टेंस है हर्बिसाइड के लिए भी, ये मदद करेगा फार्मर को कंट्रोल करने में वीड्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से। ये इसके इंपॉर्टेंट है। बासमती राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। जो बासमती राइस का प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, इंडिया इज नोन फॉर इज बासमती राइस विद 7 स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ईयर मार्क फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिया जाना जाता है इसके बासमती राइस के लिए। 7 मेन स्टेट जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सबको जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है बासमती राइस को ग्रो करने के लिए। बासमती राइस नॉन फॉर इट्स माउथफुल अरोमा एंड लेंथ ऑफ द ग्रेन व्हेन कुक एंड टेस्टेड, हैज ए मार्केट अप्रोच एंड ब्रिंग्स अबाउट 30,000 करोड़ इन फॉरेन एक्सचेंज एवरी ईयर। जो बासमती है वो जाना जाता है इसके माउथफुल अरोमा और लेंथ के कारण ग्रेन के, जब इसको कुक या टेस्ट किया जाता है। इसका जो मार्केट है विदेश में वो ₹30,000 करोड़ से ऊपर का है। फॉरेन एक्सचेंज हर एक साल आता है इसके कारण। While 25% of export is to West Asian country, European Union countries are also import Indian basmati. 25% जो एक्सपोर्ट होता है ये वेस्ट एशियन कंट्री में किया जाता है। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी इंपोर्ट करते हैं इंडियन बासमती को। However, recently the export to European Union countries faced certain hurdle due to the increase in pesticide residue level in the rice from India. लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट था यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, उसमें देखा गया कुछ हर्डल प्रॉब्लम आया, जो इंक्रीज पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेवल मिला है जो राइस यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से, इस कारण कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब हम राइस के बारे में जान ले तो इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए हाई ह्यूमिडिटी के साथ। रेनफॉल जो है आपका वो अराउंड 150 से 300 सेंटीमीटर होना चाहिए। सॉइल टाइप डीप क्ले या लोमी सॉइल होना चाहिए। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो अगर पूछा जाए अरेंज करने के फॉर्म में तो आपको ये याद होना चाहिए। और आपका औस, अमन और बोरो, ये जो है स्टेट असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है। जो 3 क्रॉप्स पैडी का जहां पे ग्रो किया जाता है उसके हिसाब से नाम है औस असम, अमन वेस्ट बंगाल और बोरो उड़ीसा। अब जो टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड के वो कौन कौन से है? तो आपका चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्राजील है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निएंडरथल। हम जानेंगे निएंडरथल के बारे में। Nobel laureate Svante Pabo and his team led a study of Neanderthal DNA has given new insight into the family life of Neanderthal. जो नोबेल लॉरिएट है स्वांटे पाबो और उनकी जो टीम के द्वारा स्टडी किया जा रहा था निएंडरथल के डीएनए के ऊपर, इससे एक नया चीज पता चला है फैमिली लाइफ को लेकर निएंडरथल का। हु वेयर निएंडरथल, कौन है निएंडरथल?
Neanderthal was a member of group of archaic human who lived in Eurasia in period from 2 lakh to 24,000 years ago in the Pleistocene epoch. According to recent theory, all of them were either wiped out or merged into larger Homo sapiens group. जो नियंडरथल थे वो नंबर ऑफ ग्रुप थे आर्केइक ह्यूमन के जो कि रहते थे यूरेशिया में, जो पीरियड था आपका 2 लाख से 24,000 ईयर अगो के समय का, प्लीस्टोसिन एपोक के समय पे। और जो रिसेंट थ्योरी है ये बता रहा है कि वो सारे जो चाहे वाइप आउट हो गए या मर्ज हो गए लार्जर होमोसेपियन ग्रुप में नियंडरथल जो थे। What do recent studies suggest? क्या recent studies suggest कर रहा है? They lived in close unit of 40 to 20 members only. वो रहते थे close unit में 14 से 20 members के ग्रुप में। DNA evidence in the study of Holocene time suggests that nearly 60% of female member in Neanderthal group migrated from elsewhere. और जो DNA evidence है इस स्टडी का Holocene टाइम का वो सजेस्ट करता है कि जो 60% फीमेल मेंबर है Neanderthal ग्रुप की वो माइग्रेट की है किसी और एरिया से। This is in contrast to earlier theory that men constituted a major migrant group. जबकि ये कॉन्ट्रेस्ट कर रहा है पुराने थ्योरीज से। पुराने थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो मैन है वो कंस्टिट्यूट करता है मेजर माइग्रेंट ग्रुप को, लेकिन ये नया थ्योरी कह रहा है कि वुमेन ज्यादा है। The sophisticated structure of skeleton suggests that Neanderthal buried their dead. और जो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है स्केलेटन का ये बता रहा है कि जो नियंडरथल थे वो बरी करते थे अपने डेथ को। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जो कोलिसेंट टाइम का उपयोग किया गया था ये क्या है? इट इज द टाइम गैप इंडिकेटिंग हाउ फार इन द पास्ट देयर मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर लिव। ये टाइम गैप होता है जो कि बताता है कि हाउ फार पास्ट में जो उनके मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर जो थे वो लिव किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉनेस्टी शॉप। तो क्वेश्चन डायरेक्ट किया जा सकता है कि हॉनेस्टी शॉप जो है किस स्टेट का इनिशिएटिव है और किस स्टेट में किया गया और ये है क्या, तो ये हमें पता होना चाहिए। In a unique experiment in Kerala, Ernakulam district, honesty shop have been opened on 15 school campus to help inculcate virtue among children. एक यूनिक एक्सपेरिमेंट के तौर पे केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट पे ऑनेस्टी शॉप को ओपन किया गया 15 स्कूल के कैंपस में ताकि इनकलकेट किया जा सके वर्च्यू को चिल्ड्रन के बीच में। There is no salesman at the counter and student can drop the money for each item in the collection box kept on a table. They can walk in, choose the item of their choice and pay for it based on the price list display. कोई भी सेल्समैन नहीं है काउंटर पे, स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप करते हैं मनी को हर एक आइटम के लिए कलेक्शन बॉक्स पे जो कि टेबल पे रखा हुआ होता है। वो जाते हैं दूसरे आइटम के लिए चूज करते हैं, पे करते हैं जो लिस्ट वहां पे डिस्प्ले किया है उसके अनुसार। This is part of a student police cadet project launched in 2008, have been conceived to inculcate better civic sense among students and mold them as responsible youth who will react positively to demand of society. ये पार्ट है आपका स्टूडेंट पुलिस कैडेट एसपीसी प्रोजेक्ट का जिसको लॉन्च किया गया था 2008 में, जो कंसेप्ट करता है इनकलकेट करना बेटर सिविल सेंस को स्टूडेंट के बीच में और उनको तैयार करना एक रेस्पॉन्सिबल यूथ के तौर पे जो कि रिएक्ट करेंगे पॉजिटिवली डिमांड के अनुसार सोसाइटी के। इसका क्या वैल्यू है? इट प्रोवाइड स्टूडेंट विथ अ चांस टू एक्सपीरियंस द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी। इट टीचेस वैल्यूएबल लेसन ऑन ट्रस्ट, ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी टू स्टूडेंट। ये प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को एक चांस कि वो एक्सपीरियंस करे जो वर्च्यू है ऑनेस्टी का। ये टीच कर रहा है जो वैल्यूएबल लेसन है ट्रस्ट, ट्रूथ और इंटीग्रिटी का स्टूडेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री LMDC। तो हम जानेंगे लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री के बारे में। Recently, 18 like-minded developing countries who usually present a common front at the climate negotiation issued a statement. अभी हाल ही में 18 like-minded developing country LMDC ने जो कि यूजुअली प्रेजेंट करते हैं कॉमन फ्रंट को क्लाइमेट नेगोशिएशन को लेकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है। हाईलाइट को समझते हैं। द COP27 वाज हेल्ड एट शर्म एल नीक इजिप्ट इन नवंबर। तो COP27 था वो आपका शर्म एल नीक इजिप्ट में हुआ था नवंबर के टाइम पे। द LMDC स्टेटमेंट रिट्रीटेड अबाउट द इनइक्विटी इन फंड एलोकेशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन एफर्ट। जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री का स्टेटमेंट था ये रिट्रीट कर रहा था जो इनइक्विटी है फंड एलोकेशन को लेकर ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन एफर्ट के लिए। The question are being raised about the net zero emission plan of several countries, and critics have alleged that these projects are at subsole for postponing immediate action. और जो क्वेश्चन था वहां पर रेज किया गया कि जो नेट जीरो एमिशन प्लान है बहुत सारा कंट्री का उसको लेके, और क्रिटिक्स ने आरोप लगाया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सबटरफ्यूज कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है इमीडिएट एक्शन को सिर्फ। देयर आर फियर दैट पेरिस प्लान टारगेट फॉर न्यू क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस कुड बी डिलेड बियॉन्ड 25। और यहाँ पे डर है कि जो पेरिस प्लान है जो कि टारगेट करता है न्यू क्वांटिफाइड गोल को क्लाइमेट फाइनेंस को लेके, ये डिले हो सकता है बियॉन्ड 2025 से। What is the LMDC? LMDC है क्या? Like-minded group of developing country is a group of developing country which have similar stand in the United Nations climate negotiation.
जो लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री है LMDC, ये ग्रुप है डेवलपिंग कंट्री का जिनका सिमिलर स्टैंड है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट नेगोशिएशन को लेके। LMDC organize themselves as a block negotiation in international organization such as United Nations and World Trade Organization। और जो LMDC है ये ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को एक ब्लॉक नेगोशिएटर के तौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। LMDC ग्रुप विच रिप्रेजेंट अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और LMDC ग्रुप जो है ये रिप्रेजेंट करता है 50% को वर्ल्ड के पॉपुलेशन का। मेंबर्स कौन है LMDC के, ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, अल्जेरिया, भूटान, बेलारूस, क्यूबा, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपींस, सीरिया, सूडान, वियतनाम और जिम्बाब्वे, ये सारे कंट्रीज मेंबर है LMDC के। बैकग्राउंड को समझते हैं। Last year, a report of UN Environment Program estimated that climate adaptation costs in the developing world amount to around $70 billion annually. This figure could rise to 2 to 4 times by 2030 and by about 7 times by 2050. लास्ट ईयर का जो एक रिपोर्ट था यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, उसमें एस्टिमेट किया गया था कि जो क्लाइमेट एडेप्टेशन कॉस्ट है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए वो आपका $70 बिलियन होगा एनुअली, और ये फिगर जो है आपका बढ़ के 2 से 4 गुना हो जाएगा 2030 तक और 7 टाइम्स हो जाएगा 2050 तक। यानी बहुत जल्द इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है ताकि इसको अचीव किया जा सके। की आउटकम्स ऑफ COP27 हेल्ड एट लास्ट ईयर ग्लासगो, जो की आउटकम्स था COP26 का जो कि आपका लास्ट ईयर ग्लासगो पे हुआ था। तो COP26 कहाँ पे हुआ था इंपॉर्टेंट हो जाता है। Remit succeeded in resolving the thorny issue of framing rules for trading carbon credit across border. The issue has evaded resolution for close to 6 years. जो मीटिंग था वो सक्सीड किया रिजॉल्व करने में, जो थॉर्नी इश्यू था रूल्स को बनाने को लेकर ट्रेडिंग करने का कार्बन क्रेडिट को अक्रॉस बॉर्डर पे, जो इश्यू था इसने इवेट कर दिया रिजोल्यूशन को जो कि क्लोज टू 6 ईयर के लिए है। ओवर 100 नेशन प्लेस टू कट 30% ऑफ देयर मीथेन एमिशन बाय 2030, और 100 नेशन ऐसे हैं जिन्होंने प्लेस किया कि वो कट करेंगे 30% अपने मिशन एमिशन को 2030 तक। मोर देन 400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे, जो $130 ट्रिलियन का जिनके पास एसेट है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अलाइन करेंगे अपने पोर्टफोलियो को जो कि टारगेट करेगा कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने में 2050 तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च ऑफ LMV3। तो जो पहला कमर्शियल लॉन्च किया गया है LMV3 का, इसके बारे में हम जानेंगे। Recently, Indian Space Research Organization ISRO recently successfully launched its heaviest rocket launch vehicle LMV3 from the Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। अभी हाल ही में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इसके हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। LMV3 has placed 36 satellite of the UK-based OneWeb satellite communication company into the low Earth orbit। जो LMV3 है इसने 36 सैटेलाइट जो था UK-based OneWeb satellite communication company का उसको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। The launch of the LVM3 with the largest ever payload of 5,796 kg also mark India's entry into the global commercial launch service market। और जो लॉन्च किया गया LVM3 को जो कि इसका लार्जेस्ट इवर पेलोड था 5,796 kg का, वो मार्क करता है इंडिया के एंट्री को ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च के तौर पे सर्विस मार्केट पे। दिस लॉन्च इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ LMV3 और M2 टू प्लेस द सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 1000 किलोमीटर अबव अर्थ अनलाइक जियोसिंक्रोनस ट्रांसवर्स ऑर्बिट। और ये जो लॉन्च है वो पहला है LVM3 M2 के लिए जो प्लेस करा है सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में जो कि अप टू 1200 किलोमीटर अबव है अर्थ के, जैसा कि सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट में होता है जैसे ही। LM3 और M2 के बारे में हम जान ले। तो जो प्रीवियसली जिसको हम GSLV Mark 3 के नाम से जानते थे वो एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल था जो कि कंसिस्ट करता था 2 सॉलिड प्रोपेलेंट S200 स्टेप ऑन साइड एंड क्रॉस स्टेज कंप्राइजिंग L110 लिक्विड स्टेज और C25 क्रायोजेनिक स्टेज को। जो व्हीकल है वो डब्ड करता है वन ऑफ द हेवीएस्ट एबिलिटी के लिए जो कैरी कर सकता है सैटेलाइट को 8000 kg तक का। जो न्यूलेट रॉकेट है वो कैपेबल है लॉन्च करने के लिए 4000 किलोग्राम क्लास ऑफ सैटेलाइट को GTO पे और 8000 kg पेलोड को लियो ऑर्बिट में। GSLV Mark 3 जो है उसका 4 सक्सेसफुल मिशन पास में हो चुका है। OneWeb के बारे में भी हम जान लें क्योंकि उनका सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो OneWeb लिमिटेड जो है ये ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है पावर्ड फ्रॉम स्टेट। ये इनेबल करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी को गवर्नमेंट और बिजनेस के लिए। इंडिया का जो भारतीय इंटरप्राइज है वो मेजर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर है OneWeb में। Low Earth orbit. A low Earth orbit satellite is an object, generally piece of electronic equipment that circle around the Earth at lower altitude than geosynchronous satellite. जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, जनरली पीस होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो कि सर्कल करता है अर्थ को लोअर एल्टीट्यूड से जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट के कंपैरिजन पे।
लियो सैटेलाइट ऑर्बिट करता है 2000 से 200 किलोमीटर अबव अर्थ के। लियो सैटेलाइट को कॉमनली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन, मिलिट्री रिकॉन्नेसेंस, स्पाइंग और अदर इमेजिंग एप्लीकेशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.